मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, MA उत्तरार्ध हिंदी भाषा विज्ञान, डॉक्टर अन्ना राम शर्मा, सह आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, हमने विगत कक्षा में ध्वनि परिवर्तन के कारण और ध्वनि नियमों पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम रूप तत्व पर बात करते हैं, रूप विज्ञान पर बात करते हैं। रूप विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले अपने को शब्द और रूप में अंतर पता होना चाहिए। देखिए, सामान्यतया शब्द और पद में अंतर नहीं किया जाता और बोलचाल में दोनों के लिए शब्द का व्यवहार कर लिया जाता है, किंतु भाषा विज्ञान की दृष्टि से इन दोनों में अंतर है। इस अंतर को पाणिनि ने लक्षित किया है। पाणिनि के अनुसार सुबंत और तिङन्त को पद कहते हैं। पाणिनि ने पद की इस परिभाषा में सुबंत और तिङन्त की बात कही है। देखिए, संस्कृत व्याकरणों के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप प्रातिपदिक कहलाता है। इसे हम मूल शब्द भी कहते हैं। जैसे संस्कृत के छात्र प्राय कहा करते थे कि राम के रूप मुझे याद है। इसका अर्थ है कि राम मूल शब्द या प्रातिपदिक है और रूप शब्द या पद का प्रतिनिधि है। यदि ऐसे किसी छात्र से राम के रूप सुने जाएं तो वो बताएगा प्रथमा विभक्ति में राम है, द्विवचन में रामो, बहुवचन में रामा होगा और द्वितीय विभक्ति में रामम, रामो, रामान। इसका अर्थ है कि राम मूल शब्द है और राम से लेकर सप्तमी विभक्ति बहुवचन तक राम के 21 रूप हुए, जो राम मूल शब्द के अंत में सुप प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं और सुबंत कहलाते हैं। सुप प्रत्यय अंत में आने के कारण सुबंत कहलाते हैं। इस प्रकार संस्कृत में क्रियापद के मूल रूप को धातु कहते हैं। पठ, गम आदि धातुएं हैं और जिनके अंत में तिङ प्रत्यय जोड़कर रूप बनते हैं, जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, ये रूप बनते हैं। इसलिए संस्कृत में मूल शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं, क्योंकि यह उस मूल शब्द से बनने वाले प्रति या प्रत्येक पद में विद्यमान रहता है, इसलिए प्रातिपदिक कहते हैं। इसका अर्थ है कि संस्कृत भाषा में शब्द और पद में स्पष्ट अंतर माना जाता है और बिना पद या रूप बनाए किसी मूल शब्द या कहें कि प्रातिपदिक के धातु का वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। संस्कृत और हिंदी, इनमें मूल शब्द और वाक्य में प्रयुक्त शब्द में अंतर रहता है। मूल शब्द अपने शुद्ध रूप में रहता है, जैसे कि कोश में घोड़ा, घास, खाना, किंतु वाक्य में प्रयुक्त शब्द के साथ संबंध तत्व भी जुड़ा रहता है। जैसे घोड़े ने घास को खाया, यहाँ ने को और आगे मात्रा, ये संबंध तत्व है, अर्थात विभक्तियां हैं। यह वाक्य प्रत्युक्त संबंध तत्व युक्त पद ही वस्तुतः पद होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में शब्द कह देते हैं, जबकि शब्द नहीं होता। मूल शब्द में वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता नहीं होती और पद में संबंध तत्व के जुड़ने से ये योग्यता आ जाती है। इसलिए संबंध तत्व और अर्थ तत्व में अंतर है। एक उदाहरण और समझें। जैसे एक उदाहरण है, राम ने मोहन को डंडे से पीटा। इस वाक्य में
राम, मोहन, डंडा और पीटना ये अर्थ तत्व है, और वाक्य में कहीं भी प्रयुक्त होने पर इनका अर्थ यही रहेगा। ने, को, से और आ यहाँ संबंध तत्व है। ने बतला रहा है कि राम पीटने वाला है, को बतला रहा है कि राम पीटने वाला है, से बतला रहा है कि पीटने का साधन डंडा है, और पीटा, पीटा में जो आ की मात्रा है वो बतला रही है कि पीटने की क्रिया भूतकाल में हुई। इसके विपरीत यदि संबंध तत्व को हटा दें, केवल अर्थ तत्व का ही प्रयोग करें तो वाक्य में कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए संबंध तत्व का महत्व है। ये संबंध तत्व कई प्रकार के होते हैं। पहला संबंध तत्व है शब्द का स्थान। चीनी आदि कुल की अयोगात्मक भाषाओं में वाक्य में शब्द के स्थान से ही संबंध तत्व का बोध हो जाता है, संबंध तत्व का प्रकाशन होता है। जैसे एक उदाहरण है नगोतानी, इसका अर्थ है कि मैं तुझे मारता हूँ, इसमें कर्ता है नगो। और दूसरा वाक्य ऐसे बनता है नितानगो, जिसका अर्थ है कि तू मुझे मारता है। इसमें नगो जो है वो कर्म है। यहाँ नगो शब्द वाक्य में अपने स्थान से ही क्रमशः कर्ता और कर्म बन रहा है। इस प्रकार हिंदी में भी एक उदाहरण ले सकते हैं, लट्टू चल रहा है, इसमें लट्टू कर्ता है, और मैं लट्टू चलाता हूँ, इसमें लट्टू कर्म है। इस प्रकार शब्द का स्थान बदल देने से उसका अर्थ भी बदल जाता है, उसका रूप भी बदल जाता है। दूसरा प्रकार है शून्य संबंध तत्व। कभी कभी कोई शब्द अपने मूल रूप में ही वाक्य में प्रयुक्त दिखाई पड़ता है। संस्कृत में प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त सरित, मरुत, नदी, स्त्री, वारी ये संज्ञा शब्द अपने मूल रूप में ही दिखलाई पड़ते हैं। संस्कृत में इन्हें पदत्व प्रदान करने के लिए सु प्रत्यय तो होता है, क्योंकि बिना विभक्ति के शब्द का संस्कृत में प्रयोग नहीं हो सकता, किंतु इन प्रयोगों में सु प्रत्यय का लोप कर दिया जाता है। इसलिए ऐसे स्थलों में भाषा वैज्ञानिक शून्य विभक्ति या शून्य संबंध तत्व मानते हैं। हिंदी में पढ़, लिख, हंस, रो, गा आदि क्रियाओं के आज्ञात्मक रूप भी ऐसे ही बनते हैं। तीसरा प्रकार है स्वतंत्र शब्द। अनेक भाषाओं में संबंध तत्व का काम स्वतंत्र शब्दों से लिया जाता है। जैसे संस्कृत के इति, एव, अर्थ ऐसे अव्यय है, और हिंदी में जो परसर्ग है ने, की, से, के लिए, से अपादान, का, में, इस प्रकार के। और अंग्रेजी में भी है, जैसे टू, फ्रॉम, ऑन, इन, ये शब्द स्वतंत्र शब्द है और संबंध तत्व का कार्य करते हैं। चौथा रूप है ध्वनि प्रतिस्थापन का। यह ध्वनि प्रतिस्थापन स्वर प्रतिस्थापन या अपश्रुति भी हो सकती है, और व्यंजन प्रतिस्थापन भी हो सकता है, और स्वर व्यंजन दोनों भी प्रतिस्थापित हो सकते हैं। जैसे कभी कभी शब्द में केवल स्वर परिवर्तन के द्वारा ही संबंध तत्व प्रकट कर देते हैं। जैसे संस्कृत में देव है, उससे शब्द बनता है दैव, पुत्र से पौत्र, दशरथ से दाशरथी। हिंदी में भी लिख से लिखा, पढ़ से पढ़ा, मर से मरा। और अंग्रेजी में सिंह से सेंग और संग, कम से कैम, ये इसमें केवल स्वर बदल रहे हैं। इसी प्रकार व्यंजन के प्रतिस्थापन में व्यंजन बदलते हैं। अंग्रेजी में जैसे एडवाइस, ADVICE, एडवाइस से एडवाइस बनता है ADVISE, और सेंड से सेंट, SENT। इसी प्रकार के उदाहरण। कई बार स्वर और व्यंजन दोनों बदल जाते हैं। जैसे संस्कृत में पच धातु में अपाक्त लुंग, हिंदी में जा से गया, और अंग्रेजी में गो से वेंट। स्वर और व्यंजन दोनों ही बदलते हैं। पांचवा रूप या प्रकार है वह ध्वनि द्विरावर्ती का। मूल शब्द में मध्य या अंत में कुछ ध्वनियों के द्विरावर्ती से भी यदा कदा संबंध तत्व का काम लिया जाता है। जैसे
अफ्रीकी भाषा का एक उदाहरण है इरिक, IRIK, इरिक। इरिक का अर्थ होता है चलना, किंतु यदि आप इरिक्रिक कर देते हो, IRIKRIK, इरिक्रिक, तो इसका अर्थ होता है वह चलता है। छठा प्रकार है ध्वनि वियोजन। ध्वनि, इसी को ध्वनि न्यूनन भी कहते हैं। कुछ भाषाओं में समान तत्व को प्रकट करने के लिए मूल शब्द की कुछ ध्वनियों को निकाल दिया जाता है। फ्रांसीसी में ऐसे रूप बहुत मिलते हैं। स्त्रीलिंग लिखित रूप है, जैसे पैटिट, PETITE,